तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 17 मई 2022 मंगलवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के महंगा होने को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के तहत बताया गया है कि अभी तेल कंपनियों को पेट्रोल पे 10 रुपए और डीजल पे 25 रुपए का घाटा लग रहा है। तो इसी वजह से कहा गया है कि अगर आने वाले दिनों में राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से इसमें छूट नहीं दी जाएगी तो पेट्रोल डीजल के दाम में एक बार फिर से भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना शुरू हुए तो कुछ ही दिन में 1 लीटर पेट्रोल और 1 लीटर डीजल पर 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई। हालांकि फिर अचानक ही केंद्र सरकार की एक योजना के तहत दाम बढ़ना रुक गए। अभी थोड़ी देर में आपको इस महंगाई से जुड़ी और ज्यादा जानकारी बताएंगे विस्तार से। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो विवाद चल रहा है उसको लेकर बड़ी खबर है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि कोर्ट के ऑर्डर पर इस मस्जिद का सर्वे किया गया है। असल में इस मस्जिद को लेकर हिंदू संगठन की तरफ से ये दावा किया गया है कि ये मस्जिद नहीं बल्कि एक मंदिर है। तो कोर्ट की तरफ से जो सर्वे यानी कि छानबीन का आदेश दिया गया था वो पूरा हो चुका है। तो इसी मामले में एक बड़ी खबर आई है, अभी आपको इसके बारे में भी बताएंगे विस्तार से। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में एमसीडी की तरफ से दिल्ली के कई इलाकों पे जो घरों और दुकानों को तोड़ा जा रहा है उसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। ताजा जानकारी के मुताबिक केजरीवाल ने कहा है कि वैसे अगर देखा जाए तो 80% दिल्ली अवैध है। अगर इसे तोड़ा गया तो ये आजाद भारत की सबसे बड़ी तबाही होगी। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से ये भी कहा गया है कि जब पीछे इतिहास में दिल्ली को बसाया गया था तो इसे कोई योजनाबद्ध तरीके से नहीं बसाया गया। यानी कि आज से कई साल पहले जब दिल्ली में लोगों का बसना शुरू हुआ तो उस समय कोई योजना नहीं बनाई गई थी। तो दिल्ली में अवैध घरों और दुकानों को तोड़ने को लेकर ये एक बड़ी खबर है। अभी इसके बारे में भी आपको बताएंगे विस्तार से। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में बीते रोज जो चंद्र ग्रहण लगा उसको लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक दुनिया के कई हिस्सों से सुपर ब्लड मून को देखा गया। जानकारी के मुताबिक 33 साल में ये सबसे लंबा चंद्र ग्रहण था। साथ ही अगर ज्योतिषियों की माने तो 80 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। वैसे आप में से जिन लोगों ने बीते रोज का चंद्र ग्रहण नहीं देखा तो उन्हें बता दें कि बीते रोज का चंद्र ग्रहण सुपर ब्लड मून की तरह था। आसान सी भाषा में कहें तो चांद खून की तरह लाल हो गया था। इसका एक पूरा लाइव वीडियो आया है, अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप इसे कहां और कैसे देख सकते हैं। साथ ही आज के मुख्य समाचार में RRR मूवी के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले जून के महीने में RRR यानी कि RR मूवी को OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखा जा सकेगा। अभी आपको इसकी भी अधिक जानकारी बताएंगे कि RRR मूवी को किस तारीख से कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे देखा जा सकेगा। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में अपने पड़ोसी देश श्रीलंका में नाइट कर्फ्यू लगने को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक फिलहाल के हालात को देखते हुए रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक यानी कि 9 घंटे का नाइट कर्फ्यू रहेगा पूरे देश में। साथ ही आज के मुख्य समाचार में भयंकर बाढ़ को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक देश के 7 जिलों में लगभग 57,000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। साथ ही में कई जगहों पे लैंडस्लाइड यानी कि जमीन खिसक जाने की वजह से ट्रेन की जो पटरियां हैं वो हवा में लटक गई हैं। इसी की वजह से लगभग 1400 यात्रियों को हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से निकाला गया है। इस भयंकर बाढ़ के हालात के कुछ वीडियो और तस्वीरें भी सामने आई हैं। साथ ही आज के मुख्य समाचार में कोरोना की वैक्सीन को लेकर फिर एक बड़ी खबर है। इसके अलावा सभी व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए एक नए अपडेट की खबर है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की कई और बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। फिर बढ़ सकती है पेट्रोल और डीजल की कीमतें, तेल कंपनियों को हो रहा है भारी घाटा। जी हां, जागरण.com की तरफ से इस खबर को साझा किया गया है। इसमें बताया गया है कि ऐसा लगता है कि तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी करना शुरू कर सकती हैं। इस खबर में जानकारी दी गई है कि सरकारी तेल कंपनियों के सूत्रों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से कच्चे तेल के दाम पर अभी तेल कंपनियों को पेट्रोल के प्रति लीटर पे 10 रुपए और डीजल के प्रति लीटर पे 25 रुपए का घाटा लग रहा है। ऐसे में इन दोनों उत्पादों की खुदरा कीमतों में वृद्धि नहीं की गई तो तेल कंपनियों को भारी घाटा उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल आसान सी भाषा में कहें तो अभी तेल कंपनियों को प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल पे 10 रुपए और डीजल पे 25 रुपए का घाटा लग रहा है। इसी की वजह से बताया गया है कि आने वाले दिनों में अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकारों की
की तरफ से पेट्रोल डीजल पे जो टैक्स लगाया जाता है उसे अगर कम नहीं किया गया और आम जनता को राहत नहीं दी गई तो एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम में भारी बढ़ोतरी होगी। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि सरकारी तेल कंपनियों ने अभी हाल ही में 22 मार्च 2022 से 6 अप्रैल 2022 के बीच यानी कि एक महीने से भी कम समय में पेट्रोल डीजल के दाम में 10-10 रुपए की बढ़ोतरी कर दी थी प्रति लीटर के हिसाब से। तो इसी की वजह से अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 105 रुपए 41 पैसे है, वहीं 1 लीटर डीजल की कीमत 96 रुपए 67 पैसे है। हालांकि 6 अप्रैल के बाद सरकार की एक योजना के तहत तेल के दाम बढ़ना रुक गए, लेकिन इस ताज़ा जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि एक बार फिर से इसी तरह की भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, पेट्रोल डीजल के महंगा होने को लेकर साथ ही में एक और बड़ी परेशानी ये है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो लगभग सभी चीजों के दाम बढ़ने लगते हैं। जाहिर सी बात है, ऐसा इसलिए होता है कि डीजल वगैरह के दाम बढ़ने से गाड़ियों के माल ढुलाई का खर्च बढ़ जाता है। नतीजा ये निकलता है कि दूसरी चीजें महंगी होने लगती हैं और खास करके सबसे पहले उन चीजों के दाम बढ़ना शुरू होते हैं जिनका इस्तेमाल रोजाना तौर पे किया जाता है। दिल्ली के अलावा अगर बात करें मुंबई में पेट्रोल के ताजा दाम की, तो मुंबई में अभी 1 लीटर पेट्रोल के लिए 120 रुपए 51 पैसे देने पड़ रहे हैं। वहीं 1 लीटर डीजल लेने के लिए मुंबई में 104 रुपए 77 पैसे देने पड़ रहे हैं। इसी तरह से कोलकाता में 1 लीटर डीजल का दाम 99 रुपए 83 पैसे है और 1 लीटर पेट्रोल का दाम कोलकाता में 115 रुपए 12 पैसे है। इसी तरह से चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 110 रुपए 85 पैसे देने पड़ रहे हैं। इसी तरह से 1 लीटर डीजल का दाम चेन्नई में 100 रुपए 94 पैसे है। जानकारी के मुताबिक अब देश के कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे 1 लीटर पेट्रोल का दाम 100 रुपए से ऊपर चल रहा है। अभी फिलहाल सबसे महंगा पेट्रोल मुंबई में है। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आई बड़ी खबर। कोर्ट के ऑर्डर पे सर्वे हो गया है पूरा, जल्दी पता चलेगा कि ये असल में मस्जिद है या मंदिर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का काम पूरा हो गया है। जैसा कि हम आपको वीडियो के शुरू में बता चुके हैं कि हिंदू संगठन का ये मानना है कि ये मस्जिद नहीं असल में एक मंदिर है। वैसे आप में से जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें हम बता दें कि इस मस्जिद का विवाद सन 1991 से ही चल रहा है और उम्मीद है अब जल्दी इस मस्जिद का भी फैसला हो सकेगा। जानकारी के मुताबिक सर्वे के तहत और छानबीन के तहत लगभग 1500 तस्वीरें खींची गई हैं। इन तस्वीरों से इस बात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये असल में मस्जिद है या मंदिर है। असल में बात यह है कि इस मस्जिद के ठीक बगल में काशी विश्वनाथ मंदिर है। दावा है कि मुगल के जमाने में औरंगजेब ने एक मंदिर को तोड़कर यहाँ पे मस्जिद बनवा दी थी। तो कोर्ट की तरफ से जो सर्वे का काम दिया गया था यानी कि छानबीन का, वो पूरा हो चुका है। आज जैसे ही अदालत में ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो जल्दी पता चल सकेगा कि ये असल में मस्जिद है या मंदिर है। जाहिर सी बात है, अगर कोर्ट की तरफ से कह दिया जाता है कि ये एक मंदिर है तो इसके भी तोड़ने की संभावना बन सकती है। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। मकान दुकान तोड़ने और बुलडोजर की कार्रवाई पे केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि 80% दिल्ली अवैध है, इसे तोड़ा तो ये आजाद भारत की सबसे बड़ी तबाही होगी। जी हाँ, दिल्ली में इन दिनों अवैध निर्माण पे बुलडोजर चलाए जाने का अभियान जारी है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब इसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ बीते सोमवार को बैठक की। इसी बैठक में उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को योजनाबद्ध तरीके से नहीं बसाया गया है। देखा जाए तो 80% से ज्यादा दिल्ली को अवैध कहा जा सकता है, तो क्या आप 80% दिल्ली को तबाह कर देंगे? साथ ही केजरीवाल ने कहा कि अगर दिल्ली के 63 लाख लोगों के घर व दुकानों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया तो ये आजाद भारत की सबसे बड़ी तबाही होगी। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि दिल्ली नगर निगम के बुलडोजर कॉलोनियों में पहुंचकर किसी भी घर या मकान को तोड़ देते हैं। अगर लोग उन्हें कागजात दिखाते हैं कि उनका घर या दुकान अवैध नहीं है तो एमसीडी की तरफ से उसे चेक नहीं किया जाता और सीधे घर या दुकान को तोड़ दिया जाता है। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि करीब 50 लाख लोग दिल्ली के अंदर ऐसी कॉलोनियों में रहते हैं जो कि अनधिकृत है, यानी कि पास नहीं है। इसी तरह से लगभग 10 लाख लोग झुग्गियों में रहते हैं। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने घरों की बालकनी को मॉडिफाई करवाया हुआ है या कुछ ऐसा किया हुआ है जो कि ओरिजिनल मैप से काफी अलग है। तो क्या उन सब को तोड़ा जाएगा? जैसा कि हमने आपको बताया, इसी दौरान केजरीवाल ने कहा कि अगर इन सभी को तोड़ा गया तो 80% दिल्ली को तोड़ना पड़ेगा। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीते रोज लगा साल का पहला चंद्र ग्रहण। दुनिया के कई हिस्सों में दिखा सुपर ब्लड मून, यानी कि चांद का कलर था खून की तरह। जी हाँ, बीते रोज बुध पूर्णिमा के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लगा। भास्कर.com की तरफ से इस खबर को साझा किया गया है और बताया गया है कि अगर ज्योतिषियों की माने तो 80 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। साथ ही बताया गया है कि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण दुनिया के कई हिस्सों में देखा गया। हालांकि जब चंद्र ग्रहण लगा तो भारत में सुबह हो गई थी, इसी की वजह से ये यहाँ पे नजर नहीं आया। हालांकि अमेरिका और हिंद महासागर समेत दुनिया के कई हिस्सों से इस सुपर ब्लड मून यानी कि लाल चांद को देखा गया। अपनी स्क्रीन पर आप दुनिया के कई हिस्सों से चंद्र ग्रहण की कई तस्वीरें देख सकते हैं, जो कि अभी हाल ही में बीते सोमवार को ली गई। साथ ही इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिस पे आप क्लिक करके चंद्र ग्रहण के पूरे समय को लाइव देख पाएंगे। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ।
OTT प्लेटफॉर्म पे जल्दी रिलीज होगी RRR मूवी। आइए बताएं क्या है अधिक जानकारी। जी हाँ, SS राजमौली की फिल्म RRR मूवी थिएटर पे धमाल मचाने के बाद अब जल्दी OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक नेटफ्लिक्स की ओर से जानकारी दी गई है कि ये फिल्म आने वाले 2 जून से इस फिल्म को देखा जा सकेगा। नेटफ्लिक्स ने इस मूवी का इंस्टाग्राम पे एक पोस्टर शेयर किया है, उस पर भी 2 जून की डेट दी गई है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया आज के मुख्य समाचार की पहली खबर के तहत कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल पे भारी महंगाई हो सकती है। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आम जनता पर सबसे ज्यादा किस महंगाई का असर पड़ता है, यानी कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो महंगी होती हैं तो आम जनता पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। पड़ोसी देश श्रीलंका में अभी भी आर्थिक और सियासी संकट है बरकरार। वहां के प्रधानमंत्री बोले कि मैं देश वालों से झूठ नहीं बोलूंगा, केवल 2 महीने हमारा साथ दें। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पास केवल 1 दिन का पेट्रोल बचा है। कई गतिविधियों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का लिया गया फैसला। जी हां, गंभीर आर्थिक और सियासी संकट से जूझ रहे श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक ये नाइट कर्फ्यू बीते सोमवार से शुरू हो गया है। बताया गया है कि ये नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से शुरू होगा और सुबह 5 बजे खत्म होगा, यानी कि 9 घंटे का कर्फ्यू रहेगा। साथ ही श्रीलंका के प्रधानमंत्री की तरफ से भी देश को संबोधित किया गया। प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि हमारे देश के पास सिर्फ 1 दिन का पेट्रोल बचा हुआ है, पर हम हालात को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं देश वालों से झूठ नहीं बोलना चाहता। देश के हालात बेहद ही खराब हैं। कुछ वक्त के लिए हमारे सामने बड़े चैलेंज हैं, पर ये वादा है कि ये बुरा दौर भी जल्द ही गुजर जाएगा। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। इंडियन रेलवे ने बुजुर्गों के टिकट पे छूट खत्म कर की 1500 करोड़ रुपए की कमाई। RTI में हुआ है ये खुलासा। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने कोरोना महामारी के बाद से टिकट पर बुजुर्गों को मिलने वाली छूट को खत्म करके जबरदस्त फायदा उठाया है। अमर उजाला.com की तरफ से इस आर्टिकल को साझा किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि एक RTI के जरिए ये खुलासा हुआ है कि रेलवे ने मार्च 2020 के बाद से 2 साल में करीब 1500 करोड़ रुपए की ज्यादा कमाई की है। दोस्तों, वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि साल 2020 में जब कोरोना फैलना शुरू हुआ तो इंडियन रेलवे की तरफ से उस छूट को खत्म कर दिया गया जो कि बुजुर्गों को टिकट पे दी जाती थी। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि बुजुर्ग महिला को जबकि बुजुर्ग पुरुष को और ट्रांसजेंडर को 40% की टिकट पे छूट दी जाती है। आसान सी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई रेलवे की टिकट 100 रुपए की है तो वो महिलाओं को 50 रुपए की पड़ेगी, यानी कि बुजुर्ग महिला को। इसी तरह से बुजुर्ग पुरुष को और ट्रांसजेंडर को ये टिकट 60 रुपए की पड़ेगी। इस छूट का फायदा वही बुजुर्ग महिलाएं उठा सकती हैं जिनकी उम्र 58 साल या इससे ज्यादा है। इसी तरह से बुजुर्ग पुरुष इस छूट का फायदा तभी उठा पाएंगे जब उनकी उम्र 60 साल या इससे ज्यादा होगी। वैसे आपको बता दें, कोरोना के कारण साल 2020 में बुजुर्गों को जो टिकट पे छूट देना खत्म किया गया था तो ये अभी भी बंद है। साथ ही इसी मामले में एक और बड़ी जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि रेलवे की तरफ से फिर से छूट दिया जाना मुश्किल है। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। देश के असम राज्य में बाढ़ मचा रहा है तबाही। 7 जिलों में लगभग 57,000 लोग हुए हैं प्रभावित। कई जगहों पे जमीन धंस जाने के कारण ट्रेन की पटरियां हवा में लटक गई हैं। जी हां, असम में बाढ़ से हालात खराब हो गए हैं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार बाढ़ से राज्य के 7 जिलों में लगभग 57,000 लोग प्रभावित हुए हैं। साथ ही इसी दौरान कई मौत होने की भी खबरें आई हैं। साथ ही रेलवे ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि लगातार बारिश की वजह से कई जगहों पे लैंडस्लाइड हुआ है, यानी कि जमीन खिसक गई है, यानी कि इसी की वजह से ऐसी जगहों पे जो पटरी थी वो हवा में लटक गई है। ताज़ा जानकारी यह है कि इस आपदा में 2 ट्रेनें फंस गई। इनमें लगभग 1400 यात्री सवार थे। हालांकि बाद में इन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट किया गया। बाढ़ की एक तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कि कितना ज्यादा भयानक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 ट्रेनें बुरी तरह से फंसी हुई हैं। एक ट्रेन तो पलट भी गई है। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटका में युवाओं को बंदूक चलाना सिखाया जा रहा है। जी हां, कर्नाटका के कोडागु जिले में बजरंग दल के शौर्य परीक्षण वर्ग को लेकर हंगामा मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक यहां 400 युवाओं को बंदूक समेत अन्य हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। जाहिर सी बात है, इसका बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आम जनता को इस तरह की ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है कि उन्हें हथियार चलाना और बंदूक चलाना सिखाया जा रहा है। हालांकि इसके जवाब में भाजपा विधायक सीटी रवि ने कहा है कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेना गलत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे लड़के एयर गन लिए हैं, न कि बम या AK-47। हालांकि इसके बावजूद भी कई विपक्षी नेता इस तरह की ट्रेनिंग को गलत कह रहे हैं। साथ ही इसी मामले में कांग्रेस विधायक की तरफ से कहा गया है कि इस उम्र में तो ज्यादातर युवा अपने सपनों को पूरा करने में जुट जाते हैं। हालांकि कर्नाटका में बजरंग दल युवाओं को धर्म के नाम पे हिंसा फैलाने के लिए ट्रेनिंग देकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। इस पर किसी भी हाल में रोक लगनी चाहिए। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ।
महंगाई से बचने का है ये नया तरीका। दाम बढ़ाने के बजाय पैकेट का वजन घटा रही हैं कंपनियां। साथ ही में विज्ञापनों पर होने वाले खर्च में भी की गई है कटौती। जी हां, लागत बढ़ जाने के कारण एफएमसीजी कंपनियां इससे निपटने का एक नया तरीका अपना रही हैं। अभी हाल ही के मुख्य समाचार में हमने आपको बताया था कि कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि अपने सामानों के दाम बढ़ाने के बजाय इनका वजन घटा दे रही हैं। तो ये भी खबर उसी पिछली खबर से जुड़ी हुई है। हालांकि इस खबर में एक और ताजा जानकारी ये आई है कि विज्ञापनों पर होने वाले खर्च में भी कटौती की जा रही है ताकि ज्यादा महंगाई ना हो। यानी कंपनियों की तरफ से जो सामान के प्रचार करवाए जाते हैं इसमें कटौती की जा रही है। जानकारी के मुताबिक जिन सामानों पे महंगाई की ज्यादा मार पड़ रही है उनमें बिस्कुट, चिप्स, आलू भुजिया, छोटे छोटे साबुन, चॉकलेट, नूडल जैसे उत्पाद हैं। जाहिर सी बात है इन सामानों को रोजाना घर में इस्तेमाल किया जाता है। इसी की वजह से कंपनियों ने ये तरीका अपनाया है कि दाम बढ़ाने के बजाय वजन ही थोड़ा कम कर दिया जाए। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। व्हाट्सएप में जल्दी आने वाला है नया अपडेट। अब व्हाट्सएप के स्टेटस में लिंक दिखेगा अलग तरीके से। जी हां, व्हाट्सएप स्टेटस में जल्दी एक नया फीचर जुड़ने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेटस में अब लिंक प्रीव्यू भी दिखाई देगा। फिलहाल जब हम स्टेटस में किसी यूआरएल यानी कि लिंक को शेयर करते हैं तो केवल सिंपल यूआरएल दिखाई देता है, लेकिन इस ताज़ा अपडेट के आ जाने के बाद जब आप कोई लिंक डालेंगे तो उस लिंक पर क्लिक करने पे जो पेज खुलेगा तो उसका एक प्रीव्यू आप अपने स्टेटस पे देख पाएंगे। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। सस्ती हुई बच्चों की कोरोना की वैक्सीन 840 से कम होकर 400 रुपए की हो गई है कर्बोवैक्स वैक्सीन। हालांकि सरकारी सेंटरों पे ये लग रही है फ्री में। जी हां, बच्चों को दी जाने वाली कर्बोवैक्स नाम की वैक्सीन की कीमत कम कर दी गई है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने इसकी कीमत 840 से घटाकर 250 रुपए की है, लेकिन सारे टैक्स मिलाकर प्राइवेट सेंटर पे इस वैक्सीन की कीमत 400 रुपए हो गई है। जानकारी के मुताबिक पहले ये प्राइवेट सेंटर पर 990 रुपए में मिल रही थी। हालांकि सरकार के वैक्सीनेशन अभियान के तहत स्कूलों में इस वैक्सीन को बिल्कुल फ्री में लगाया जा रहा है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इस कर्बोवैक्स नाम की वैक्सीन को 12 से 14 साल के बच्चों को लगाई जाती है। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीते रोज एक बार फिर से मिले 2200 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान एक बार फिर से 25 से ज्यादा लोगों ने गंवाई है अपनी जान। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 2200 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब अपने देश में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,31,23,801 हो गई है। साथ ही आपको बता दें, इन टोटल मरीजों में से अभी तक 5,24,241 लोगों की जान जा चुकी है जब से अपने देश में कोरोना की शुरुआत हुई है। साथ ही आपको बताते चले कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 25 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना के कारण देश भर में। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इसी दौरान 2500 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 4.25 करोड़ से ज्यादा हो गई है। फिलहाल अभी जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, यानी जो अभी भी कोरोना वायरस के मरीज हैं, उनकी संख्या अब अपने देश में 17,317 हो गई है। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। हाथ जोड़कर माफी मांगना भी नहीं आया भारती के काम। दाढ़ी मूंछ का मजाक बनाने पर अब दर्ज हो गई है एफआईआर। जी हां, भारती सिंह अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाती रहती हैं, लेकिन इस बार उन्हें अपना एक मजाक भारी पड़ गया है। भारती का दाढ़ी मूंछ का मजाक बनाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल हो रहा था, जिस पर सिख समुदाय ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। इसके साथ ही सिख समुदाय ने भारती पे केस दर्ज करने की मांग की थी। अब ताजा जानकारी के मुताबिक इस मामले में भारती ने हाथ जोड़कर माफी भी मांगी, लेकिन इसका फायदा नहीं हुआ। खबर आई है कि अब भारती के खिलाफ इसी मामले में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। आज 17 मई को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 17 मई को सिक्किम में, पूर्व उत्तर भारत में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, केरल के कुछ हिस्सों में, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा तमिलनाडु में, आंतरिक कर्नाटका में, बिहार के कुछ हिस्सों में, रॉयल सीमा में, छत्तीसगढ़ में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही पश्चिमी हिमालय में, कोंकण में, गोवा में, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में और तेलंगाना के भी कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में, साथ ही राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी हवाएं चलेंगी। धूल भरी हवाओं के साथ बहुत हल्की सी बारिश होने की भी संभावना है। हालांकि इसके बावजूद भी देश के कई राज्यों में, जैसे कि पंजाब में, हरियाणा के कुछ हिस्सों में, राजस्थान में, विदर्भ में, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लू चलने की संभावना रहेगी। तो दोस्तों, आज 17 मई 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।